चिंता है मोदी को कि राजस्थान जो गठबंधन हुआ है वो टूटने वाला नहीं है। वो हरियाणा में होगा, यूपी में होगा, दिल्ली में होगा, तो लोकसभा चुनाव के अंदर होगा। और मोदी जी की जो झूठ, जो गप गजट देश के अंदर चल रहा है वो लंबा नहीं चल रहा। वैसे पुराने जमाने के लोग जानते हैं, रेडियो जब बजाते थे तो रेडियो के अंदर आता था ये रेडियो गप्पिस्तान है और अब आप गप छोड़ें। तो ये रेडियो गप्पिस्तान हो गया बीजेपी का। बीजेपी के गप्पू और कांग्रेस के पप्पू, एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें मजबूती दो। 25 साल का संघर्ष। आप जब वोट डालने जाओगे ना जवानों, तब आप देखना जब बोतल का चिन्ह दिखेगा आपको आपका भाई नजर आएगा जिसने 25 साल इस राजस्थान की सड़कों पे सत्ता से दूर रह के कैसे गुजारे होंगे, जिसने हार्डकोर अपराधियों को उनकी अंजाम तक पहुंचाया, जिसने जो काम हाथ में लिया उसे बीच में नहीं छोड़ा, जिसने आपको बेचा नहीं, आपका सौदा नहीं किया, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात वचन को कभी नहीं जाने दिया, किसान हितों पर कुठारा घात नहीं होने दिया। जिस तरह तेजानी महाराज ने अपना वचन निभाने के लिए प्राण दे दिए, हनुमान बेनीवाल ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरपी का गठन किया। और मैंने कहा था जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मेरा मिलूंगा, और मैं आपके आगे खड़ा मेरा पीठ दिखा के नहीं भागा, हर मौके पे ढाल बन के खड़ा हो गया। कभी खरोंच भी आपको नहीं आने दी। मेरी रैलियों के अंदर जितने बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, कभी बता दो कि कभी पुलिस की लाठी गोली चली क्या आंदोलनों के अंदर? हिम्मत नहीं सरकार की। जिस तरह लाल झंडी निकालते रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकार रुक जाती है। इनका झंडा 70 साल के अंदर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। देखिए पार्टियां बोलती थी राजस्थान के अंदर जो बात से थी, कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहाँ है, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल कहाँ है, दूसरी जितनी भी पार्टी हमारे नेता पहले लाते थे, किसी का हरियाणा में रिमोट कंट्रोल था, किसी का यूपी में था। पहला व्यक्ति झंडा भी दिया, डंडा भी दिया कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आने का। और कितने नए नेता बनाए बताओ मुझे? रोज नए नेता बन रहे मंचों पे। 5% मुझे छोड़ के भी भाग रहे हैं, तो आप देखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। 95% और नए आते जा रहे हैं। ये वो मंच है, ये वो फैक्ट्री आरएलपी पार्टी जो नए नेता तैयार करी। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 6 संघ के चुनाव बंद हुए। कांग्रेस बीजेपी की तो संगठन है, एनएचएल विद्यार्थी परिषद, और भी संगठन होंगे, लेकिन कोई नेता आंदोलन करने नहीं आया इस राजधानी के अंदर। और जयपुर राजस्थान के अंदर आज रैली करी, राजधानी में रैली करी, और 2.5 घंटे उन बच्चों के साथ भीगता रहा जो बरसात के अंदर भीग रहे थे। और निकम्मी सरकार को चेतावनी दे रहा था कि चुनाव कराओ। मैं जोर दिलाता हूँ, हम अगर सत्ता के नजदीक आए, और ये तय है सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी राजस्थान में। इस बार न कांग्रेस की आंधी है न भाजपा की आंधी है। कांग्रेस भाजपा वालों की तो यह हालत है कि आधे से ज्यादा तो इस काम में ही व्यस्त रहते हैं कि मेरे पास फोन मिलाते रहते हैं और आदमी भेजते रहते हैं, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, चंद्रशेखर की मीटिंग मत कराओ। अरे तुम तुम्हारी पार्टियां बना के चल रहे हो, 70 साल की तुम्हारी पार्टियां, तुम हमसे डर भी रहे हो, हमें मान भी नहीं रहे हो। दोनों चीज कैसे रहेंगे? इसका मतलब दम है। और दम क्यों है? दम आपके अंदर है, दम जवान के अंदर है, दम किसान के अंदर है। और आप लोगों ने जो हिम्मत थी, ताकत थी, उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी ने नागौर की सीट छोड़ दी और बाड़मेर की सीट छोड़ दी। सीट तो लोग अपनी गाड़ी की नहीं छोड़ते, छोड़ते हैं सीट छोड़ दी। उन्होंने मेरे लिए सीट छोड़ी, मैंने बाड़मेर के मेरे भाई के लिए छोड़ दी, तो मेरी पार्टी के सामने थर्ड नंबर रहा था।
प्रेम करता था मैं उसे। मैंने कहा छठ महाराज क्या बना दो, उन्होंने तो मैंने मेरा साथी था, करती मदद, मेरी आदत है, मैं मदद करता हूँ। जब तक अगला 3 बार नुकसान नहीं करे मदद, तब तक मैं उसके 3 बार नुकसान किया तो चौथी बार वो ऑपरेशन भी पूरा ही करता हूँ। सारे ऑपरेशन में हो जाए साथ में लिए वैसे मैं ज्यादा नुकसान नहीं करता, बड़ी पंचायत नहीं करता, फालतू की लड़ाई नहीं करता, लेकिन कोई बार बार पीछे करता तो मैं जरूर थोड़ा बहुत कुछ नहीं लेके नहीं, कमजोर है कुछ नहीं। आप लोग देखो तो मान जाता हूँ, आप अगर मान दिए करना बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ बैठता हूँ। मैं तुम्हारी बात ज्यादा मानता हूँ, तुम मेरी कम मानते हो बात, तो मानते तो निकाल दो 2 की सीट क्या निकाल दो ना। अभी कांग्रेस पार्टी ने 4-5 नंबर पर चली गई, 5 लड़ाई आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मेष मोरबिया, भाजपा और तीसरे दल की लड़ाई है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। याद करना हरियाणा के अंदर जब 4 समाज के बच्चे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सीनों पे AK-47 से गोलियां बरसाने का काम किया इसी मोदी और खट्टर की सरकार ने किया था। बेहतर गुजरों को मार के जिनके हाथ खून से छने में वो भाजपा की सरकार है। 1000 किसानों की शहादत देखे हम हमारे बच्चे जिस ओर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी किसान की नहीं हो सकती, दिमाग से निकाल दो। आप इनको नहीं जानते, मैं तो 5 में बैठा था इनके, और जब इनकी करतूतें देखी तो इनके लात मार के इनको छोड़ के आ गया और नया दल बनाया और आपको नए झंडे उतरने का। भाइयों, किसान पुत्र, धरती पुत्र और दलित, ये चीज आप तय कर लो कि बीजेपी में आपका कोई स्थान नहीं है। और अगर हमारे लोग बीजेपी में बैठे तो सिर्फ उनका काम यही है, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो। उनके बड़े नेता और भाई साहब आते, उनके चूरमे का और जो ड्राई फ्रूट का लेकर इतना ही धंधा होना। या कोई ठंडा पैसे वाला है तो कहेंगे आप ऐसा करो, वो करो, जमा करो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आप मेरी ये चिंता नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चलाता होगा? मैं पार्टी चला रहा हूं, लेकिन देश के अंदर शायद पहला नेता हूं। अभी आजाद साहब की जो पार्टी बनी 22 के अंदर इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। मेरी बड़ी 18 का सबसे नई पार्टी मेरी थी, अब इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, नहीं बना दिया। बहुत बड़ी बात। वैसे मेरे से भी बड़े नेता बने, उसका कारण ये पूरे देश की राजनीति करते हैं। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच के वापस आ जाता हूँ। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं भाई, उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा नेता यूपी के हुए कि नहीं, तो निश्चित रूप से बड़ा प्रांत है, 80-85 लोकसभा की सीटें, इनका भविष्य उज्जवल है। और इनके सामने बड़ी चुनौतियां नहीं, धीरे धीरे चुनौतियां चली जाएगी। मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी है। मैं इनको में कह रहा था, मैंने कहा आप राजस्थान का इतिहास देखो, हमारे तो हर गांव में एक नेता है, हर जिले में 5 नेता है, हर समाज में 15 है। मंचवाद, परिवारवाद, जो आगे बढ़ गया, पिछड़